राशिद भाई कहाँ जा रहे हैं? कारी साहब गुस्ल खाने में नहाने जा रहा हूँ। और क्या करना है? राशिद भाई आप जानते हैं लाइट का मसला है और टैंकी में पानी भी कम है। नमाजी तंग होंगे वजू के लिए, बेहतर होगा आप घर में नहा लें। कारी साहब मेरे घर की मोटर खराब हो गई है और मैं 2 दिन नहाने के आ गया, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। राशिद भाई मैं तो आपको समझा रहा था, मस्जिद में पानी का मसला चल रहा है, आप तो गुस्सा ही हो गए हैं। बस बस कारी साहब रहने दें आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद का चंदा हम भी देते हैं और आपकी तनख्वाह के जो पैसे हैं ना वो भी हमारे ही चंदे से जाते हैं। राशिद भाई मैं तो आपको समझा रहा था कि नमाज का टाइम हो गया है और पानी की किल्लत है, पर आप तो मेरी तनख्वाह पे ही पहुंच गए हैं। कारी साहब आपको हमने यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए रखा हुआ था और आप तो मस्जिद के मालिक ही बन बैठे हैं। करता हूँ मैं आपका बंदोबस्त। अल्लाह ही हिदायत दे, मैंने इसको कौन सी कोई बड़ी बात कह दी थी। फहद बीज और खाद पहुंच गए दोनों? हाँ मलिक साहब सब कुछ आ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वो मलिक साहब आपसे एक बात करनी थी। क्या बात है राशिद, बोलो। मलिक साहब कारी साहब का कुछ करें, आज तो हद ही हो गई है। नमाजियों को कहते हैं कि घर से वजू करके आया करो। आप बड़ी तारीफ करते थे कारी साहब की, अब देखिए उसके काम। मैं तो कहता हूँ कि आज इसको मस्जिद से फारिग करें। तो ये बात है। फहद जाओ जरा कारी साहब को बुला के ले आओ। ठीक है मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब, आपको मलिक साहब बुला रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, आप चलें मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। जी ठीक है कारी साहब। मलिक साहब कारी साहब कह रहे हैं मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। देखा मलिक साहब, मैंने कहा था ना आपसे कि कारी साहब बड़े मगरूर हो गए, आपके बुलाने पे भी नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, अगर कारी साहब नहीं आ सकते तो हम तो जा सकते हैं ना। चलो चलते हैं कारी साहब के पास, चल के पूछ लेते हैं। चलें मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। वालेकुम अस्सलाम। बड़े मगरूर हो गए कारी साहब आप तो, मेरे बुलाने पे भी नहीं आए और आपकी शिकायतें भी बहुत आ रही है मेरे पास। मलिक साहब मैं दरअसल जिक्र कर रहा था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। तो मलिक साहब मेरी शिकायतें कौन सी आ रही हैं? कारी साहब सुना है आप लोगों को मस्जिद में वजू करने से रोक रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? मलिक साहब आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं भला वजू करने के लिए क्यों रोकूंगा? पूछना क्या है मलिक साहब, मैं तो कहता हूँ आप इसको फारिग करें यहाँ से। ज्यादा बहस की जरूरत नहीं कारी साहब, आप एक काम करें, अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और जाएं यहाँ से। आप जैसे कारी की हमें कोई जरूरत नहीं है। रुकिए मलिक साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, दरअसल हकीकत ये है। बस बस कारी साहब रहने दें आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद का चंदा हम भी देते हैं और आपकी तनख्वाह के जो पैसे हैं ना वो भी हमारे ही चंदे से जाते हैं। राशिद भाई मैं तो आपको समझा रहा था कि नमाज का टाइम हो गया है और पानी की किल्लत है, पर आप तो मेरी तनख्वाह पे ही पहुंच गए हैं। कारी साहब आपको हमने यहाँ नमाज पढ़ाने के लिए रखा हुआ था और आप तो मस्जिद के मालिक ही बन बैठे हैं। करता हूँ मैं आपका बंदोबस्त। राशिद तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कारी साहब के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाया और वो भी सिर्फ अपनी अना की खातिर। कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। ये तो शुक्र है अली ने मुझे सारी हकीकत बता दी, वरना अनजाने में पता नहीं मुझसे कितना बड़ा गुनाह हो जाता। शर्म करो और कारी साहब से माफी मांगो। नहीं नहीं मलिक साहब, माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको माफ किया, अल्लाह ताला इसको हिदायत अता फरमाए। देखा राशिद, कारी साहब का बड़ापन, उन्होंने फिर भी तुझे माफ कर दिया, कुछ सीखो उनसे। मलिक साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोस्तों कभी भी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करें, हमेशा बात की पूरी तहकीक कर लिया करें। इस पैगाम को सदका जारिया समझते हुए आगे शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया आपका।